Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. I am here with the chapter 3 of our strategic management, that is strategic analysis in internal environment. तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है. हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो. इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं. पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, पूरे टॉपिक्स कवर है, तो आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर टुडेज टॉपिक. सो हमारा आज का टॉपिक है की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करेंगे, मेंडलोस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं. तो पहला है हमारा की स्टेक होल्डर्स. की स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट हो, किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो और जो उसे इम्पैक्ट भी कर सके, ये कौन होते हैं? की स्टेक होल्डर्स होते हैं. चलिए देखिए की स्टेक होल्डर्स में कौन आता है. की स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे. ये क्या है? ये इनको ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में इंटरेस्ट भी होता है और ये उससे अफेक्ट भी कर सकते हैं. और ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स. इन स्टेक होल्डर्स को मिलाकर क्या बनती है? फर्म बनती है. ये सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाकर फर्म बनती है. अब ये तो सब समझने की बात हो गई, एग्जाम्पल की बात हो गई. अगर स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर्स के बारे में आपको एग्जाम में लिखने आ जाता है तो आप उसके बारे में और क्या लिख सकते हैं. एक तो यही है कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं. की स्टेक होल्डर्स को आपके बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, वो की स्टेक होल्डर्स होते हैं. की स्टेक होल्डर्स सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते. एक पॉइंट ये हो गया. और क्या है? एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, अ फर्म. A firm may be viewed as a coalition of stakeholders. कोएलिशन का मतलब क्या होता है? कोएलिशन का मतलब होता है संगठन. फर्म क्या है? स्टेक होल्डर्स का संगठन है. स्टेक होल्डर्स हमारे कौन हो गए? सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज. ये सारे क्या है? स्टेक होल्डर्स. इन सब का जब संगठन बनता है तो क्या बन जाती है? फर्म बन जाती है. All those individuals and entities that have a stake in its success and can impact it as well. These are who? Stakeholders. And stakeholders, वही बात, कौन कौन आता है स्टेक होल्डर्स में? एम्प्लॉयज आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, इन्वेस्टर, सप्लाई, कस्टमर. ये सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स में आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंडलोस मैट्रिक्स. मेंडलोस मैट्रिक्स, सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख सकते हैं जब आप एग्जाम में इसको प्रेजेंट करेंगे कि मेंडलोस मैट्रिक्स किसने बनाई थी. मेंडलोस मैट्रिक्स बनाई थी ऑल्ब्री मैट्रिक्स ने 1991 में. फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. ये पॉइंट से ऐसा नहीं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बट आपका जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं उनको ये रहेगा कि आपको इस टॉपिक्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज है, तो इसीलिए आप ये पॉइंट एक्स्ट्रा डाल सकते हैं. तो चलिए, मेंडलोस मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? इट्स अ इंटरेस्ट एंड पावर ग्रिड. इंटरेस्ट एंड पावर की ग्रिड है जहां पर आपको वर्टिकल एक्सिस पर क्या रहेगा? आपका पावर रहेंगी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंटरेस्ट रहेगी. चलिए हम और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. मेंडलोस मैट्रिक्स. मेंडलोस मैट्रिक्स जैसे हमने बोला, वर्टिकल एक्सिस पर आपकी हाई पावर है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लो पावर. अब जब हम हाई पावर की बात करते हैं, हाई पावर, लो इंटरेस्ट. जिनके पास पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट जिनका आपके बिजनेस में कम है. पावर हाई है मतलब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट उतना नहीं है. आपका बिजनेस में प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो ये लोग कौन होते हैं? कीप सेटिस्फाइड. कीप सेटिस्फाइड में कौन आते हैं? कीप सेटिस्फाइड में आएंगे आपके बैंक आएगा, गवर्नमेंट आएगी, कस्टमर्स आएंगे. इनके पास बहुत पावर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत काम करती है तो उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इनको एज सच इंटरेस्ट नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. देन वी हैव की प्लेयर्स. की प्लेयर्स में कौन आएगा? की प्लेयर्स में जिनके पास इंटरेस्ट भी ज्यादा है और पावर भी ज्यादा है. मतलब इनके डिसीजंस आप ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, किसी प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये क्या हो गया? की प्लेयर्स. की प्लेयर्स में आपका कौन आता है? सीईओ आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं. ये हो गए हमारे की प्लेयर्स. ये जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं ये हो गए हमारे की प्लेयर्स हु हैव हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
लो पावर एंड लो इंटरेस्ट, इसमें मीडिया आ गई, जो मैगजीन वाली ऑर्गेनाइजेशन हुई या फिर आपका न्यूज़ चैनल्स हुई, जिनके पास पावर भी कम है, ज़्यादा कुछ ऐसा दो, वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ गलत कर रही है तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकते। ये लो पावर हो गया एंड लो इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, आपका प्रॉफिट है लॉस है क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड में कौन आएगा, एम्प्लॉयज हुए, सप्लायर्स हुए, जिनका इंटरेस्ट तो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है तो इनको इंटरेस्ट है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब ये देखिए, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। अब ये देखिए, ये जो है ये आपकी आईसीआई मॉड्यूल में ऐसी मैट्रिक्स बनाई गई है। और आप देखिए, जब ये टॉपिक्स आते हैं तो आप मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले तो देखिए, आप मेनलोस मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, फिर आप क्या है मैट्रिक्स बना दीजिए, जो हमने अभी डिस्कस करी थी वो मैट्रिक्स बना दीजिए। फिर जब आप एक एक मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। कीप सेटिस्फाइड में क्या हुआ, कंसल्ट ऑफन, increase their interest, can be hindrance to new ideas and strategic choice। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि जो कीप सेटिस्फाइड है, जैसे गवर्नमेंट बैंक हुए, ये क्या कर सकते हैं या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा, तो इनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है, इनका इंटरेस्ट इंक्रीज रहे, और अगर आप कोई भी नया आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये उसमें हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव की प्लेयर्स में आप क्या लिख सकते हैं, मैनेज क्लोजली, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, एंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये उनके की प्लेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। देन लो प्रायोरिटी, मॉनिटर ओनली, नो एंगेजमेंट, इनको सिर्फ आपको मॉनिटर करना रहता है, इनका कोई इनसे ज़्यादा कंसल्टेंस या ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरल ओकेशनल कम्युनिकेशन। देन जब भी आप या और कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है जिसमें उनको मीडिया की ज़रूरत है ताकि मीडिया प्रमोशन करे, तो ओकेशनली इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कीप इन्फॉर्म्ड, यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन डिसीजन मेकिंग, कंसल्ट इन देयर एरियाज एंड एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। उनका हाई इंटरेस्ट जो है वो यूज़ करना है, कहाँ पर, डिसीजन मेकिंग में, कोई नए आइडियाज़ के लिए, नए एरियाज़ के लिए, एक्सपर्टीज़ के लिए। सो ये आप और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। और देखिए, और आप जो हमारी मैट्रिक्स है, कीप सेटिस्फाइड, वही पॉइंट आ गया, कीप हाई पावर, लेस इंटरेस्टेड पीपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इनफ वर्क विद दीज पीपल टू कीप देम satisfied with their intended information on a regular basis, for example bank, government, customer, etc। मतलब इनको इतना इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करना है ताकि ये सेटिस्फाई रहें। देन वी हैव की प्लेयर्स, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एम शुड बी fully engage the group stakeholders, making a greatest efforts to satisfy them, take their advice, build action and keep them informed with all the information on regular basis, for example shareholders, CEO, board of directors। या आप और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेबल, देखिए आपका प्रेजेंटेबल बन गया आंसर। आपने मेंडलोस मैट्रिक्स आपके एग्जाम में आई, आपने मेंडलोस मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि ये ऑर्बरी मेंडलोस में बनाई थी। देन आपने मैट्रिक्स का बताया कि ये इंटरेस्ट पावर ग्रिड है, इसमें आप प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, प्रायोरिटीज की मैपिंग कर सकते हैं। देन आपने मैट्रिक्स भी बना ली। जो हमने अभी कुछ पॉइंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आपको क्या एफर्ट्स डालने हैं इनको सेटिस्फाई करने के लिए, वो अभी हमने सेकेंड मैट्रिक्स में देखा। और क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, तो और पॉइंट्स आप ये लिख सकते हैं। इससे क्या, जैसे अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपके पास इनफ कंटेंट रहेगा, इनफ मैटर रहेगा, ताकि आप आंसर को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकें। और एक और चीज़, जब भी आप आंसर लिखें ना, देखिए इसी तरीके से लिखना है। देखिए आप क्या है, हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में, आप हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते, आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। तो जब भी आप जैसे हमारा मेन टॉपिक क्या है, कीप सेटिस्फाइड हो गया हमारा एक मेन टॉपिक। जब आप इसके बारे में लिखेंगे देन इसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप हाई पावर लेस इंटरेस्ट जो आपका मैट्रिक्स में शो होता है वो लिखिए, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए,
फिर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना है। नेक्स्ट है हमारे लो प्रायोरिटीज stakeholders and keep informed stakeholders. Low priority organization should only monitor them. No action to satisfy their expectations. Strategically, minimum effort should be spent on this group of stakeholders while keeping an eye to check if their levels of interest or power changes. Low power, high interested people. Keep informed. Organizations should adequately inform this group of people and communicate with them to ensure that no major issue arises. These audience can also help with a real-time feedback and the area of improvement of an organization. तो ये सारे और पॉइंट्स हैं। देखिए आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या स्टेक होल्डर्स का बेसिकली आपको लिखना क्या है, और एक्स्ट्रा आप ये सब लिख सकते हैं। और देखिए अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है किसी भी सब्जेक्ट में तो लर्न एंड राइट। देखिए बिना लिखे याद हो नहीं सकता। अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ लर्न करनी है तो जैसे भी आप मेनलोज मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी है, की स्टेक होल्डर्स पढ़े हैं, जैसे ही आपने ये वीडियोस देखी है, वीडियो देखने के बाद आप ये टॉपिक्स को जो भी आपको समझ में आया वो एक रफ में, की स्टेक होल्डर्स के बारे में जो भी समझ में आया वो रफ में लिखिए। फिर आपको मेनलोज मैट्रिक्स के बारे में जो भी समझ में आया वो आप रफ में लिखिए, और फिर आप पॉइंट्स देखिए कि आप क्या क्या भूल रहे हैं। फिर आप एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक सेपरेट कॉपी बनाइए, अच्छे से प्रेजेंटेबल नोट्स बनाइए, फिर चाहे देख के बिना देखे, तो इसे मल्टीपल रिवीजन कीजिए। देखिए मैंने आपको मल्टीपल रिवीजन कैसे हैं उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, तो अब डेली बेसिस चैप्टर 3 के सारे टॉपिक्स आपको ये वीडियो फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिए।